मुझे थायराइड हो गया डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट में थायराइड आया है। ये थायराइड थायराइड है क्या? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन डिटेल व्हाट इज दिस थायराइड, व्हाट आर द थायराइड हार्मोन्स, हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी एंड what role does homeopathy play in treatment of these thyroid disorders, especially hypothyroidism. So this is Dr. Jovin Jacob William from Grace Homeopathy Clinic, and this is the H for All series. And after a long gap, I'm back with another video. Today we'll discuss in detail what is the thyroid gland, what are its functions, what juices, what hormones, what enzymes it produces, and how it affects the body. And ये थायराइड क्या है? ये थायराइड ये थायराइड जो है यहाँ पे होने वाला एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एनर्जी कन्वर्शन को कंट्रोल करता है, राइट। तो इस ग्लैंड में से T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स तैयार होते हैं। ये T4 जो हार्मोन है, जो अपने थायराइड का रिपोर्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे T3, T4, TSH ऐसे तीन हार्मोन्स दिखाए जाते हैं। T3 जो है वो बॉडी में यूज़ होने वाला एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है, जो सारे मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी फंक्शंस उसको असाइंड है वो ये T3 करता है। और T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में जाता है, जो एक केमिकल रिएक्शन के बाद T3 में कन्वर्ट होता है। सिंपल, T4 इज़ द इनएक्टिव फॉर्म, T3 इज़ द एक्टिव फॉर्म, एंड ये T3 जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस, ऑल द ग्रोथ एंड वॉट एवर, सारा हार्मोनल बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखना, एनर्जी लेवल्स मेंटेन रखना, एनर्जी कन्वर्जन को मैनेज करना, ये सब ये T3 प्राइमरली देखता है। और T4 जो है वो उसका इनएक्टिव फॉर्म है, जो T3 में कन्वर्ट होने के बाद यूजफुल फॉर्म में बॉडी में आ जाता है। अब ये TSH क्या है? मेरा थायराइड बढ़ गया है ऐसा पेशेंट्स बोलते हैं। एक्चुअली गलत है कि जब ये थायराइड बढ़ा है, दे यूजुअली मीन दैट देयर TSH लेवल्स हैव शोन हायर इन देयर ब्लड रिपोर्ट्स। अभी TSH क्या होता है? इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है। वो होता है यहाँ पे नहीं है, वो होता है यहाँ पे है, ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के इधर, जो पिट्यूटरी नाम का एक छोटा सा ऑर्गन है, ग्लैंड है, वहाँ पे वो तैयार होता है। और ये जो है, इसका काम क्या रहता है कि चबुक मारो थायराइड ग्लैंड को ताकि वो और काम करे और हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करें। तो जब T3 का लेवल बॉडी में कम होने लगता है, तब बॉडी वो एक रिवर्स सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि अभी जितना ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा TSH ज़्यादा जाना चाहिए ब्लड में, जिससे कि थायराइड वो पिकअप करे सिग्नल और एक्स्ट्रा T3 T4 तैयार करना शुरू कर दे। तो इससे क्या होता है? ऑप्टिमम लेवल मेंटेन रहता है। तो जब भी आप यूजुअली थायराइड लेवल्स जो हम देखते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि T3 T4 नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है, 8 है, 10 है, 14 है, जो भी है वैल्यू पे आया है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब TSH का स्टिमुलेशन के बावजूद वो नॉर्मल लेवल्स T3 T4 का मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब T3 T4 लो जाने लगता है, बिलो नॉर्मल वैल्यू का जो रेंज है उससे नीचे जाने लगता है। अनकॉम्पेंसेटरी फेज बोलते हैं उसको। जो पहले था सिर्फ TSH बढ़ रहा था, इट इज़ एन इंडिकेटर दैट योर बॉडी, योर थायराइड इज नॉट मेकिंग इनफ थायराइड हॉर्मोन्स। दैट इज द मेन डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट दैट विल टेल यू कि आप हाइपोथायराइडिज्म में जा रहे हो। तो जब पेशेंट बोलता है कि, या जब वो सुनते हैं मेरा थायराइड बढ़ गया है, इट इज़ यूजुअली द TSH दैट हैज़ रेस्ड, जो बढ़ गया है, और T3 T4 यूजुअली नॉर्मल है, या इन एक्सट्रीम केसेस वो भी कम होने लगे हैं। एंड व्हाट ट्रेडिशनली इज डन इन एलोपैथिक मेडिकेशंस, उसका केमिकल एनालॉग, उसका केमिकल मिमिक आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है वाया सर्टन T3 T4 सप्लीमेंट्स। सो ये 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम के डोज में डेली के वगैरह दिया जाता है। अब ये लेने के बाद बॉडी को सिग्नल जाता है कि नहीं, ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ T3 T4 बन रहा है, तो TSH अपने आप कम होने लगता है। तब जाके आप जब एक महीना लेते हो ये दवा, और जब अगले महीने जब रिपोर्ट निकालते हो तो TSH नॉर्मल भी आने लगता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप ये दवा बंद कर देते हो
तो ये फिर बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे रूट कॉज एड्रेस नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ आपको सप्लीमेंटेशन किया जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि थायराइड डिसऑर्डर्स या हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक नहीं होता, आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे रूट कॉज को एड्रेस ही नहीं किया है, यहाँ पे रूट कॉज पे वर्क ही नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ बाहर से सप्लीमेंटेशन हुआ है, आपको बाहर से एक्स्ट्रा जो कम पड़ रहा है वो दिया जा रहा है, राइट। अगर कोई बंदा काम कर ही नहीं रहा है तो उसको काम करने लगाएंगे तो वो अपनी लाइफ जी पाएगा, उसको एक इनकम सोर्स रहेगा तो आपकी लाइफ जी पाएगा। आप कितने दिन तक उसको पैसा सप्लाई करते रहोगे? आपके पैसे सप्लाई करने से, थोड़ा थोड़ा उसकी नीड के हिसाब से देने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा जब तक वो खुद से कमाने नहीं लगेगा। सेम वे गिविंग एक्सटर्नल थायराइड सप्लीमेंट्स वोंट सॉल्व द हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम। वन मेजर फैक्टर इज़, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में जहाँ पे वेजिटेरियंस बहुत है, वहाँ पे विटामिन B12 का डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखा गया है। और ये T3 का जो कन्वर्जन है, जो T4 से T3 बनना चाहिए, ये कन्वर्जन में ये मिथाइल कोबालामाइन नाम का जो विटामिन B12 मॉलिक्यूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इट इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ अ वो प्रोसेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए आपका विटामिन B12 लेवल अच्छा होना चाहिए। सो जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं उन्होंने आइडियली विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ऐड करने चाहिए, या तो फिर अपने डाइट में ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे कि विटामिन B12 आपके लेवल ब्लड में, आपके बॉडी में बढ़े। नाउ व्हाट इज़ द रूट कॉज दैट मे कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म? अभी इतने दिन से अच्छे से फंक्शन करने वाला थायराइड ग्लैंड एक दिन क्यों ऐसा हो जाता है कि नहीं, वो ऑप्टिमम फंक्शन दे नहीं पा रहा है, ऑप्टिमम हार्मोन्स निकाल नहीं पा रहा है, एक दिन स्ट्राइक पे क्यों चला जाता है कि आज मैं काम नहीं करूँगा, या तो फिर आज मुझे मूड नहीं है, आज मैं कम काम करूँगा। सो व्हाट इज़ द थिंग दैट कुड कॉज दिस increased TSH? So again here psychodynamics, the emotions, the interaction with the environment all comes into play, and it is an important factor, I mean a major factor and the causative factor I'd say, जहाँ पे ये फीलिंग आने लगती है कि यहाँ पे अपना ग्रोथ रुक गया है। ग्रोथ, वन ऑफ द मेजर roles of the thyroid hormone is the growth, energy distribution. So when the patient starts to feel that उसका ग्रोथ रुक गया, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गया, उसका पर्सनल ग्रोथ रुक गया, उसका करियर में ग्रोथ रुक गया, इसका ओवरऑल ग्रोथ, फैमिली का एक ओवरऑल ग्रोथ जब रुक गया, ये वाली फीलिंग आती है, तब थायराइड ग्लैंड्स अफेक्ट होने के चांस होते हैं। अगर ये आपके मन में हमेशा चल रहा है कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, एज अ फैमिली वी आर नॉट ग्रोइंग, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, घर नहीं बन रहा है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, उनकी चिंता लगी है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दिस आर ऑल ग्रोथ। सो दिस इज़ वन कॉज दैट मे ट्रिगर। सो ये सब जो थॉट प्रोसेसेस है ना, आप ज़्यादातर देखोगे विमेन हैव दिस थॉट्स कि अरे घर नहीं है हमारा खुद का, या हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ रही है, बच्चे अच्छे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे सेटल नहीं हो रहे, लड़की की शादी नहीं हो रही, ये सब थॉट्स को लेके डिस्टर्ब होके उस एंग्जाइटी में रहने वाले मोस्टली आर विमेन। मेन आर मोर प्रैक्टिकल, विमेन आर मोर इमोशनल। सो मेन ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस कि वो बिजनेस में कैसे आगे जाए, या अपने करियर में कैसे आगे जाए, या चीज़ों में कैसे हम लोग उसको उसमें से बाहर निकल सके। एंड इफ़ द वुमन इज़ नॉट वर्किंग, स्पेशली इफ दे आर हाउस वाइफ, दे फील हेल्पलेस, यार नहीं हो पा रहा है, हस्बैंड का इनकम इज़ नॉट इनफ, यार ये चीज़ें नहीं हो रही है। इफ़ द वर्किंग वुमन इज़ देयर कि हम दोनों का इनकम कम पड़ रहा है, व्हाट इज़ दिस एनर्जी, व्हाट इज़ द ATP, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन बॉडी, इट इज़ ATP। एंड जनरल लाइफ अभी जीने के लिए व्हाट इज़ द यूनिट, इट इज़ करेंसी, इट इज़ मनी, जो कि आजकल सबको कम ही पड़ रहा है। एंड वीमेन हु गेट ट्रैप्ड इनटू दैट थॉट प्रोसेस कि अपना ग्रोथ नहीं हो रहा, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा, अपना घर नहीं बन रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी बताया, या बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा, उनका फैमिली आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ग्रोथ जहाँ पे रुकने वाली या हो नहीं पा रही वाली फीलिंग आती है ना, तो अगेन इट इज़ अ स्टिमुलस टू द थायराइड।
टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो छोटा सा कि अपने थायराइड को चाबुक मारो और ऐसे हार्मोन्स निकालो जो आपकी ग्रोथ करे फिजिकल लेवल पे. दिस इमोशन इज ट्रांसलेटेड इनटू दैट फिजिकल लेवल इन दैट मैनर. So these are my details. I'm Dr. Jovin Jacob William from Grace Homeopathic Clinic. If you have any health concerns, just give me a call on the given number or the details provided here. You can drop a message in the comments below. I'll try to respond to those queries. Okay. So thank you very much. Till the next video.